नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया है, रेलवे के अंदर बम्पर भर्ती आ चुकी है। तीन तीन रीजन के अंदर कौन कौन से वो रीजन है, कितनी पोस्ट है, कैसी ये भर्ती है, कौन सा वो अभ्यर्थी है जो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा और फॉर्म अप्लाई करने के बाद कैसे इसमें जिंदगी बनेगी, ए टू जेड बातें करेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो आ चुका है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभिषेक क्लासेस के को, वहां पर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले आपको यहां देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देते हैं, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक और काम कर लेना, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेना। देखिए भैया जी, यहां पर बात कर रहा हूं सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तीन तीन जोन्स के अंदर वैकेंसीज है। सेंट्रल रेलवे के अंदर 2422 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 15 जनवरी 2023। चूक मत जाना, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे, 1785 टोटल वैकेंसीज है और फॉर्म की लास्ट डेट 2 फरवरी 2023 है। आराम से फॉर्म अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आरआरसी जयपुर आ रहा है मेरे भैया जी। टोटल वैकेंसीज है 2026 एंड फॉर्म की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2023। तो रेलवे में इन डिविजन्स, इन जोन्स के अंदर भर्ती निकाली गई है। और हम महत्वपूर्ण बातों की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे। चाहे किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर देना, एप्लीकेशन जो फीस है ना वो सेम एक जैसी है। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भैया है तो 100 रुपए आवेदन फीस है। अगर आप एससी एसटी पीएच और महिला है, चाहे किसी भी कैटेगरी की, एक भी पैसा आवेदन फीस नहीं लग रहा है। इससे बढ़िया और कौन सी बात हो सकती है। आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भैया जो है कि आयु सीमा मिनिमम तो 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष तो मिनिमम और मैक्सिमम 27 वर्ष होना आवश्यक है। एंड दोस्तों एससी एसटी पीएच और महिला है, उनकी जो है एज लिमिट 15 वर्ष से और 30 वर्ष है। बिल्कुल ये आपकी आयु सीमा रहने वाली है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखा जाए तो मजे ही मजे है। ना कोई एग्जाम्स होगा, ना कोई फिजिकल होगा, सीधा इसमें सिलेक्शन है। कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ये तो हो चुकी है आपकी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब फॉर्म आपने भर दिया, उसके बाद क्या कुछ होना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। भाई साहब जो आपको ये ट्रेड्स दिखाई दे रही है, इन ट्रेड्स पर थोड़ा ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, डीजल, वेल्डर, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे गैस का, एंड पेंटर, फिटर और मैशन, बहुत सारी ट्रेड्स और भी है इनसे अलावा। इन ट्रेड्स के अंदर आपको अनुभव दिया जाएगा, रेलवे की सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिकल से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से कार्य रहते हैं। रेल के डिब्बे में चार्जर स्विच को ठीक करना, पंखे को सही करना, रेलवे स्टेशन पर लाइट की बत्तियों को ठीक करना। तो इस प्रकार लाइट के रिलेटेड, बिजली के रिलेटेड ही वर्क रहेगा। सभी ट्रेड्स में अलग अलग एक्सपीरियंस आप लोगों को दिया जाएगा, काम सिखाया जाएगा। इस काम को सिखाने का नाम है अप्रेंटिसशिप कोर्स। अप्रेंटिसशिप कोर्स की ही ये वैकेंसीज है। लेकिन आप थोड़ा फोकस रखिएगा, छोड़कर मत चले जाना बीच में वीडियो को, नहीं तो जिंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही कर बैठोगे। अप्रेंटिसशिप कोर्स करवाया जाएगा इन ट्रेड्स के अंदर, और जो अप्रेंटिसशिप कोर्स करवाया जाएगा उसकी अवधि रहेगी 1 साल तक। 1 साल तक आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अंतर्गत।
ठीक है। 1 साल तक जब अप्रेंटिसशिप कोर्स करवाया जाएगा तो यूं ही नहीं करवाया जाएगा, आप लोगों को सैलरी दी जाएगी 7,000 से 10,000 रुपए हर महीने। ठीक है, हर महीने सैलरी दी जाएगी। उसके बाद 1 साल जैसे ही आप पूरी कर लोगे, ये 2023 जैसे ही आप पूरी कर लोगे, आपको एक अप्रेंटिसशिप कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो अप्रेंटिसशिप कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा, समझ लेना वह सर्टिफिकेट आपकी जिंदगी बना देगा, आपके मां बाप का सपना पूरा कर देगा, आपकी सरकारी नौकरी लगा देगा। कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यह भी हमें देखना चाहिए कि आखिर चयन कैसे होगा अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के लिए। तो मेरे दोस्त, इसमें आपकी 10वीं की परसेंटेज और आईटीआई की परसेंटेज को देखकर फाइनल मेरिट बनेगी। जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसको बुला लिया जाएगा कि आ जाइए भाई साहब, आपका वेलकम है। इन जोन्स के अंदर आप अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के लिए पास हो चुके हो। ठीक है, मेरिट बन जाएगी, आपका नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप कोर्स करना शुरू कर दोगे। आप इन ट्रेड्स के अंदर महानुभाव बन जाओगे, वैज्ञानिक बनना शुरू कर दोगे। अब उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट निकल कर आएंगे, मुझे पता है। आखिर ये अप्रेंटिसशिप कोर्स होता क्या है, इससे क्या फायदे हैं, तो वो भी आप थोड़ी देर में सुन लीजिए। फायदे अगर बताऊं तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जब भी भर्ती आएगी ना 2023 के अंदर, उस रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज में अलग से कोटा आएगा। और जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसकी वैकेंसीज अलग से आएगी। बेहतरीन चांस रहते हैं, रेलवे ग्रुप डी के अंदर बोनस मिलता है, अलग से कोटा रहता है अप्रेंटिसशिप वालों का। इतना ही नहीं, इसमें जब एग्जाम्स आप लोग दोगे रेलवे ग्रुप डी की, भाई साहब बिल्कुल लो कट ऑफ जाएगी। जिस प्रकार आप देख सकते हो, हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, किसी भी जोन को उठाकर देख लीजिए। डबल सी अप्रेंटिसशिप वालों की कट ऑफ देखिएगा एकदम 40-41 ही रह गई है। यानी कि जो एग्जाम्स देने चला गया रेलवे ग्रुप डी की अप्रेंटिसशिप वाला स्टूडेंट्स, उसकी समझ लेना रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पक्की है। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। एग्जाम्स जब क्लियर कर जाओगे, समझ लेना नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पीईटी नहीं होती है। रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कोई दौड़ वगैरह नहीं होती है, केवल एक एग्जाम्स होगी, जिंदगी बन जाएगी, आपके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी, भविष्य बन जाएगा और एक रेलवे में सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, कम कट ऑफ जाएगी। इसका एक मैं उदाहरण आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बता दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने देख भी लिया होगा। एक भाई ने आरआरसी चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया, उसने अप्रेंटिसशिप से फॉर्म अप्लाई किया, उसके एग्जाम्स में मात्र 1 नंबर आया। 1 नंबर आने के बाद जैसे ही स्कोर कार्ड जारी हुआ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से उसके 25 नंबर और बढ़ गए। अब उस भाई साहब के 26 नंबर टोटल हो गए, उसको सरकारी नौकरी मिल गई है इस वाले रिजल्ट में, क्योंकि दौड़ वगैरह उसकी होगी नहीं। 1 नंबर वाला भी सरकारी नौकरी ले सकता है। अब बहुत सारे महान भाव कहेंगे, सर आप तो चंडीगढ़ का बता रहे हो, बाकी जोन की तो ज्यादा गई है ना। कहां गई है ज्यादा? 40 कट ऑफ कोई ज्यादा होती है क्या? ज्यादा तो उससे कहते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स, आरआरसी चंडीगढ़ 70 कट ऑफ पहुंच गई है, उसको कहते हैं हाई कट ऑफ। तो कहने का मतलब अप्रेंटिसशिप वालों की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। अब तुमको डिसाइड करना है कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना है, कहां से आपको अप्रेंटिसशिप कोर्स करना है। मेरे भैया जी, ऐसे कोर्स कर लोगे तो ही कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगने के चांस ज्यादा रहेंगे। हम जितने होशियार हैं, सामने वाला 2 गुना उससे ज्यादा होशियार है। पूरी आईटीआई करने से कुछ नहीं होगा। कोरी रोटी खा लोगे उसमें मजा नहीं आएगा, रोटी में घी लगाओगे तब ही मजा आएगा। उसी प्रकार आईटीआई में आप घी लगाओगे, घी का मतलब समझ रहे हो, आईटीआई में जब आप अप्रेंटिसशिप वाला घी लगाओगे
तो ही मजा आएगा, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी। अनुभव जिसके पास होगा उसको ही पहले वरीयता दी जाएगी। डिग्रियां तो आप पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव, ऐसे कोर्स आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तभी तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। एक और मुझे याद आ गया है, आईटीआई नहीं है तो सर क्या करे, कर लीजिए आईटीआई, अभी भी मौका है। और नहीं है आईटीआई, अप्रेंटिस आप कर सकते हो, लेकिन रेलवे से नहीं कर पाओगे। विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत देश के अंदर, 10th से सीधा वो ले लेते हैं और वहां से कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोर्स कर ही लीजिए। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और कोई आपको इसके रिलेटेड जानकारी लेनी है तो इंस्टा पर मैसेज करके पूछ लेना। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है सभी जॉन भाई, तो वहां से आप देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।